प्रेम से बोलो सीताराम। तो तीन मास्टर साहब थे, एक गणित के विद्वान, एक अंग्रेजी के विद्वान और एक संस्कृत के विद्वान। अब तीनों गए थे न्योता करने ही होली में गुजिया खाने के लिए। तो लौट रहे थे तो नौका पर बैठे बातचीत करते करते मल्लाह से पूछा अंग्रेजी के विद्वान ने, भैया मल्लाह जी क्या आपको अंग्रेजी आती है? केवट ने कहा भैया हम तो अनपढ़ आदमी, अंग्रेजी किस चिड़िया का नाम होता है? किसी मछली का नाम तो नहीं है। हंसने लगे, अरे नहीं अंग्रेजी भाषा है, नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं? अरे तुम्हारा तो 25% जीवन बेकार हो गया, अंग्रेजी वाले ने कहा। कुछ देर बाद गणित वाले ने कहा, अच्छा गणित तो आती होगी, पैसा वैसा गिनते हो जोड़ने घटाने के लिए? अरे भैया बस इतना ही जानते हैं, जोड़ने घटाने के लिए गणित भी नहीं आती है। गणित वाले ने कहा तुम्हारा 50% जीवन बेकार हो। अब संस्कृत वाले का नंबर आया। संस्कृत के मास्टर साहब ने कहा, अच्छा संस्कृत तो आती होगी, पुराने जमाने के आदमी लगते हो। नमस्कार करके कहा, अगर संस्कृत ही आती तो हम ये नौका वाला काम थोड़ी करते, हमारा भी सम्मान होता। संस्कृत देव भाषा, संसार की सबसे पुरानी भाषा, सब भाषाओं की माता संस्कृत है। संस्कृत से ही सारे पुराण है, संस्कृत से सारी भाषा बनी है। जानते तो ऐसे थोड़ी रहते, हम नहीं जानते। संस्कृत के गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा 75% जीवन बेकार चला गया। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि मेरा 75% जीवन बेकार हो गया। अब नौका पहुंच गई 20 धारा में। भैया नौका पहुंच गई 20 धारा में और तब तक आ गया तूफान। केवट ने पूछा, ये बताओ आप लोग तो पढ़े लिखे हो, सब संपन्न हो, तैरना आता है? तीनों ने कहा नहीं आता है। घबराए, बोले हम अंग्रेजी गणित संस्कृत नहीं जानते थे, मेरा 75% ही जीवन बेकार था। अब आपको तैरना नहीं आता है, आपका 100% जीवन बेकार है। गणित का सवाल लगाओ इसी में। तब तक तूफान आया और नौका पलट गई। तीनों उसी में जय जय सीताराम हो गए और केवट तैरता हुआ बाहर निकल आया। प्रेम से बोलो। तो जिसने तैरना नहीं जाना इस संसार में, उसका जीवन बेकार है, 100% जीवन बेकार है। तैरना नहीं आता है तो कम से कम गुरु रूपी मल्लाह का तो साथ ले लो, वो तुम्हें पार कर देगा। बस करना यह है कि उस गुरु की बात मानना पड़ेगा। लेकिन लोग गुरु की बात मानते कहाँ से, अपना चलाते हैं, फैशन में गुरु कर लेते हैं। फेसबुक